श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान पाकर दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं सब माया है, कर्म करने की क्या जरूरत। जब आत्मा अमर है तो मेहनत क्यों करें, भगवान सब कर रहे हैं, फिर हमें क्यों काम करें। लेकिन क्या यह सही है? यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान गलत तरीके से समझाया जाए तो उसका जीवन सुधरने के बजाय बिगड़ भी तो सकता है। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 के श्लोक 26 में एक अत्यंत गहरा रहस्य बताया। आज हम यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर गुरु, हर ज्ञानी, हर माता पिता, हर शिक्षक और हर जागरूक इंसान के लिए है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का श्लोक 26 का दिव्य रहस्य समझते हैं। तो आइए श्लोक का अध्ययन करते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, युक्त परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए विद्वान यानी ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्म संगिनाम शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानाम अज्ञानियों की बुद्धि भेदम बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न जनयेत उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं सर्व कर्माणि शास्त्र विहित समस्त कर्म समाचरण भली भांत करता हुआ उनमें भी वैसे ही जोतषयेत करवावे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अभी कर्म में आसक्त हैं, जो संसार में रहते हुए धीरे धीरे सीख रहे हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं श्रेष्ठ कर्म करे और दूसरों को भी प्रेम पूर्वक कर्म करने के लिए प्रेरित करे। यहाँ भगवान एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। हर सत्य हर व्यक्ति को एक ही स्तर पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति अलग अलग होती है। बुद्धि भेद का अर्थ है किसी की सोच को अचानक तोड़ देना, उसके विश्वास को भ्रमित कर देना, ऐसा ज्ञान देना जिसे वह संभाल न सके। आज समाज में यही सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोग आध्यात्मिकता के नाम पर कहते हैं सब मोह माया है, पैसा कमाना गलत है, घर परिवार छोड़ दो, कर्म करना अज्ञान है। लेकिन यदि एक सामान्य व्यक्ति यह सब सुन ले तो उसका जीवन असंतुलित हो सकता है। वह अपने कर्तव्य छोड़ सकता है, परिवार की जिम्मेदारियां भूल सकता है, आलसी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ज्ञान मत दो जो किसी को कर्म से दूर कर दे। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को जागरूक बनाकर उसके कर्तव्य में श्रेष्ठ बनाए। कल्पना कीजिए, यदि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते सब माया है, युद्ध मत करो, तो क्या होता? अधर्म की जीत होती, अन्याय बढ़ता, समाज टूट जाता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा, ज्ञानी होकर भी कर्म करो, यही कर्म योग है। ज्ञान का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि सही भावना से कर्म करना है। आज सोशल मीडिया पर आधा ज्ञान बहुत तेजी से फैल रहा है। कोई कहता है मैनिफेस्ट करो, मेहनत की जरूरत नहीं। कोई कहता है बस सोच बदलो, सब अपने आप होगा।
लेकिन गीता कहती है सिर्फ सोच नहीं, सही कर्म भी जरूरी है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति लोगों को भ्रमित नहीं करता, वह लोगों को प्रेरित करता है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए, समाज का भला करने के लिए। यही लोक संग्रह है और यही कर्म योग है। यह श्लोक हर गुरु और शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है। यदि शिक्षक ऐसा ज्ञान दे जो विद्यार्थी को भ्रमित कर दे तो वह ज्ञान नहीं, विनाश बन सकता है। सच्चा गुरु वही है जो व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार मार्ग दिखाए। जैसे बच्चे को पहले चलना सिखाया जाता है, फिर दौड़ना, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी धीरे धीरे उन्नति होती है। भगवान हमसे कहते हैं कि यदि आप किसी से अधिक जानते हैं तो अहंकार मत करो, लोगों का मजाक मत उड़ाओ, उन्हें प्रेम से ऊपर उठाओ। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो केवल ज्ञान की बातें करे, सच्चा ज्ञानी वह है जिसके व्यवहार से दूसरों का जीवन बेहतर हो जाए। इस श्लोक को जीवन में अपनाने के लिए पहला, किसी का अपमान करके ज्ञान न दें। कठोर शब्द व्यक्ति को सत्य से दूर कर देते हैं। दूसरा, उदाहरण बने, लोग शब्दों से कम व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। तीसरा, कर्म से भागे नहीं, घर परिवार समाज सबके प्रति कर्तव्य निभाएं और धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करें। अचानक सब छोड़ देना गीता का मार्ग तो बिल्कुल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं श्रेष्ठ कर्म करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। इसीलिए यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो अपने ज्ञान से लोगों को तोड़िए मत, उन्हें जोड़िए, उन्हें उठाइए, उन्हें उनके कर्तव्य का महत्व समझाइए। यही गीता का संदेश है और यही कर्म योग है। अगर आपको यह गीता का ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम गीता अध्याय 3 के अगले श्लोक का गहरा रहस्य जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।